हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे शोध के विभिन्न वर्गीकरण और उनके भेद। यानी कि उनका क्या वर्गीकरण किया गया है, क्या वर्ग में उनको डिवाइड किया गया है। वर्गीकरण मतलब वर्ग में डिवाइड, यानी कि उनको ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया गया है और उनका भेद यानी कि टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम शोध के वर्गीकरण को, उनके वर्ग में डिवीज़न को जानने से पहले शोध का एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ठीक है, तो शोध जो होता है वो आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान मतलब आयुर्वेद के व्याधि के विज्ञान में, यानी कि आयुर्वेद के डिजीज की साइंस में जो शोध को एक इंडिपेंडेंट डिजीज के रूप में माना गया है, यानी कि स्वतंत्र व्याधि के रूप में माना गया है तथा अनेक अन्य रोगों में ये एक लक्षण के रूप में भी पाया जाता है तथा डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज में डिफरेंट डिफरेंट व्याधि, अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार की व्याधि रोग में इसको एक सिम्टम यानी कि लक्षण के रूप में भी माना गया है। और ये करीब 184 रोग अवस्थाओं में पूर्व रूप या उपद्रव के रूप में मिलता है। यानी कि अप्रोक्सीमेट 184 रोग की जो स्टेजेस हैं उनमें या तो पूर्व रूप यानी कि प्रोड्रोमल साइंस, या फिर रूप यानी कि सिम्टम्स, या फिर उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशंस के रूप में मिलता है शोथ। और आयुर्वेद में शोथ, शोफ, शबथु सामान्यतः सूजन के लिए प्रयुक्त किया गया है। और इसका डेफिनेशन क्या है? जिस अवस्था में दोष जो होते हैं त्वचा व मांस का आश्रय ग्रहण कर उभार उत्पन्न करते हैं। मतलब जिस अवस्था में, जैसे कि ये त्वचा है और ये त्वचा है, इसके नीचे मांस है, तो उसका आश्रय ग्रहण कर उभार मतलब एक उत्सेद उत्पन्न करते हैं, उसे शोथ कहते हैं। और जिस अवस्था में पाक की प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब यहाँ पर ये मेरी स्किन है, यहाँ पर स्किन के नीचे मांस है, यहाँ पे दोष ने आश्रय किया, बात पित्त कफ जो दोष है उन्होंने आश्रय किया, फिर एक उभार उत्पन्न किया, लेकिन इसमें पाक नहीं होगा, मतलब इसमें पाक नहीं होगा, सपुरेशन नहीं होगा, इसमें पस नहीं पड़ेगा, इसमें पाक नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं? शोथ कहते हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं? इसे एडेमा कहते हैं। जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में मतलब ये त्वचा है, मांस है, इसके बीच में दोष आए, फिर उभार उत्पन्न होगा, तो इसे एडेमा कहते हैं। अगर इसमें पाक हो गया, इसमें सपुरेशन हो गया, पस पड़ गया, तो फिर इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इस इन्फ्लेमेशन को आयुर्वेद में क्या कहते हैं? व्रणशोथ। ठीक है, फिर विपरीत ब्लड शोथ में पाक की प्रवृत्ति होती है। जो पाक ब्लड शोथ हो गया अगर यहाँ पे, तो इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन्फ्लेमेशन में पाक होता है। जैसे कि इन्फ्लेमेशन के रूबर, केला, डेला ये साइंस होते हैं, तो ये सब इन्फ्लेमेशन में आते हैं और आयुर्वेद में से व्रण शोथ कहते हैं। फिर अनेक आचार्य निज कारणों से उत्पन्न अवस्था को शोथ तथा आगंतुक कारणों से उत्पन्न पाक उच्छेद को व्रण शोथ माना जाता है। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट आचार्य हैं उन्होंने जैसे कि बात पित्त कफ से जो उत्पन्न होगा उसे शोथ कहा, और आगंतुक कारणों से जैसे कि यहाँ पियर्सिंग हो गई, या फिर रबिंग हो गई, या फिर कट गया या फट गया, तो आगंतुक कारणों से जो होता है उसको शोथ कहते हैं, व्रण शोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हम शोथ का एक हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम पढ़ेंगे शोध के विभिन्न वर्गीकरण, मतलब शोध को विभिन्न वर्ग में, वर्ग मतलब ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया गया है उसको देखेंगे। तो श्लोक देखते हैं। प्रकृति भिष्टाभिस ताभि विद्यमानो द्विभिद त्रिभिद चतुर्भिद सप्तविध अष्टविध शोथ उपलभ्यते पुनस् एका एव उत्षेद सामान्यात्। तो ये रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18 चैप्टर का नाम है त्रिशोथीय अध्याय, उसका 8th श्लोक। ठीक है, तो इस श्लोक का मीनिंग देख लेते हैं। यद्यपि भिन्न भिन्न कारणों से भेद को प्राप्त हुआ शोथ 2 प्रकार का, निज और आगंतुक। त्रिविध 3 प्रकार का, वातज पित्तज कफज। चतुर्भिद वातज पित्तज कफज आगंतुज। सप्तविध वातज पित्तज कफज बात पित्तज बात कफज पित्त कफज त्रिदोषज। अष्टविध 7 निज एवं आगंतुज। इस प्रकार शोथ के भेद होते हैं। वह शोथ उत्सेद उन्नतम चक्रदत्त सामान्य से एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसको श्लोक का स्प्रेडिंग करके देख लेते हैं। प्रकृति भिस्ताभि विद्यमानो, मतलब प्रकृति के भेद से विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे कि द्विविध मतलब 2 प्रकार के, त्रिविध मतलब 3 प्रकार के, चतुर्विध मतलब 4 प्रकार के, सप्तविध मतलब 7 प्रकार के, अष्टविध मतलब 8 प्रकार के शोथ उपलभ्यते पुनश्च एका, और सारे एक ही प्रकार के होते हैं। एव उत्सेद सामान्यात्, मतलब सभी में उभार होता है। उत्सेद मतलब उभार यानी कि एलिवेशन होता है। तो
तो ये कहाँ का रेफरेंस है? यह है चरक संहिता के सूत स्थान के 18 चैप्टर यानी कि त्रिशोथीय अध्याय का 8 श्लोक। ठीक है। तो यद्यपि भिन्न भिन्न कारणों से भेद को प्राप्त हुआ शोध दो प्रकार का, द्विविध यानी कि निज और आगंतुक। निज मतलब बात पित्त कफ से, आगंतुक मतलब प्रहार, छीलन, घिसने से, जो भी होता है विषैले कृमियों के चलने से, या फिर विष के जो विषैला पदार्थ है जैसे ये आत्मगुप्ता शूक, कृमि शूक, उनके उससे आगंतुक शोक होता है। ये सब हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं कि निज शोध के कारण क्या होते हैं, आगंतुक शोध के कारण क्या होते हैं। फिर त्रिविध, त्रिविध मतलब बातज, पित्तज, कफज। इसको भी हम अच्छे से देख चुके हैं। आप चैनल पे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। चतुर्विध बातज, पित्तज, कफज, आगंतुज। ठीक है। फिर है सप्तविध बातज, पित्तज, कफज, बात पित्त, बात कफज, पित्त कफज, त्रिदोषज। फिर है अष्टविध सात निज यानी कि ये बातज, पित्तज, कफज, बात पित्तज, बात कफज, पित्त कफज, त्रिदोषज और एक आगंतुज। इस प्रकार शोध के भेद होते हैं। वह शोध उत्सेद उन्नतम जो चक्रदत्त ने बताया सामान्य से एक ही प्रकार का होता है। पुनश्च एका एव उत्सेद सामान्यात्, उत्सेद से एक ही सामान्य प्रकार का होता है। ठीक है। अब हम शोध के विभिन्न भेदों का निम्न रूप में संग्रह किया जाता है, ये देख लेते हैं। तो एक विध कॉमन जो होता है वो है उत्सेद सामान्यात् शोथा। उत्सेद मतलब एक उभार, एक स्वेलिंग, एक एलिवेशन से सामान्य जनरल एक ही प्रकार का होता है। स्वेलिंग बीइंग द कॉमन सिम्टम, तो स्वेलिंग उत्सेद सामान्य शोथा, उत्सेद यानी कि स्वेलिंग जो है वो शोथ की सामान्य सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है। फिर है द्विविध, द्विविध मतलब बाइपार्टाइट, दो है उसके, दो भेद है। वो क्या है? निज और आगंतुज। निज मतलब एंडोजिनस, एंडोजिनस मतलब जो इंटरनल रीजंस की वजह से होते हैं बॉडी के, और एक्सोजिनस मतलब जो बॉडी से बाहर रीजंस है उनकी वजह से होते हैं। फिर है त्रिविध, त्रिविध है ट्राइपार्टाइट यानी कि बातिक, पैतिक, स्लैस्मिक। फिर है त्रिविध चरक चिकित्सा 12th में वर्णित है। ये चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 12th चैप्टर में वर्णित है। सर्वगात आश्रित यानी कि सर्व मतलब पूरी, गात मतलब बॉडी यानी कि होल बॉडी में जो होता है। फिर अर्धगात आश्रित मतलब अर्ध मतलब आधी, गात मतलब बॉडी, तो आधी बॉडी में जो होता है। फिर है अवयव आश्रित, अवयव मतलब होता है ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स में जो एक अंग में लोकलाइज होता है। तो सर्वांग सारी बॉडी में, सर्वगात आश्रित ये सुश्रुत ने बताया। अर्धगात आश्रित मतलब हेमी टाइप ऑफ एडिमा मतलब आधी बॉडी में होता है। फिर अवयव आश्रित एक अंग में होता है लोकल एडिमा इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन होता है इसमें। तो ये किसने बताया? ये बताया चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 12th चैप्टर में त्रिविध बताया, सर्वगाताश्रित, अर्धगाताश्रित और अवयवाश्रित। फिर है त्रिविध जो माधव निदान ने बताया है, माधव निदान में वर्णित है। माधव ने साध्य साध्य के प्रकरण में बताया ऊर्ध्वगत, मध्यगत, अधोगत। ऊर्ध्व मतलब ऊपर बॉडी में, मध्यगत मतलब मिडिल बॉडी में, और अधोगत मतलब पैल्विक नीचे से नीचे वाली बॉडी में। ठीक है। फिर त्रिविध बताया है बागभट्ट ने आकृति भेद से, मतलब उसका जो उत्सेद हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो सॉरी इन्फ्लेमेशन नहीं, जो शोथ हुआ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। तो पृथु, पृथु, पृथु मतलब थिक, उन्नत, उन्नत मतलब एलिवेटेड, और ग्रथित मतलब हार्ड लाइक ग्लैंड्स। पृथु मतलब वो थिक हो, उन्नत मतलब एलिवेटेड हो, ग्रथित मतलब हार्ड लाइक ग्लैंड्स हो। फिर चतुर्विध बताया है बातिक, पैतिक, श्लैष्मिक, आगंतुज। फिर सप्तविध बताया है बातिक, पैतिक, कफज, बात पित्तज, बात कफज, पित्त कफज, शनिपातज। फिर अष्टविध बताया है बातज, पित्तज, कफज, बात पित्त, बात कफ, पित्त कफ, शनिपातज और आगंतुज। ठीक गाइस, तो हमने इस तरह से शोध के विभिन्न भेदों का वर्णन देखा और शोध के विभिन्न वर्गीकरण देखा। ठीक गाइस, इससे आगे वाले वीडियोस पे हम बात पित्त कफ जन्य शोध के लक्षण देखेंगे, और जिसकी गलशुंडिका और उपजीविका जो एक ही ऑर्गन में लोकलाइज शोध होते हैं उनका भी वर्णन देखेंगे, जैसे कि रोहिणी है, जैसे कि पीलू, और जो जैसे कि बहुत सारे अलग अलग शोध हैं उसका हम वर्णन देखेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।